नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शाम की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु के साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम या आपके नाम, शालोम शांति
और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु जो नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सारी गवाहियों के लिए, और आदर महिमा प्रभु को मिले। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, सारी बातों के लिए और सारे पेरेंट्स के लिए, जितने माता पिता हैं। बहन आपका नाम क्या है बहन? माफ़ करना मुझे जी। शीला है। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और विश्वास में बलवंत हों, और आप चर्च के बाद मिलें, आपसे बात करेंगे। और जितने भाई बहन हैं, प्रभु आप सभी को और सभी माता पिता को, आप अपने बच्चों को, कई बार बहुत कठिन होता है ना, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है और होमवर्क भी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो निर्णय आप ले रहे हैं अपने बच्चों को सहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, निश्चित प्रभु उसकी आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये मेरी विनती और प्रार्थना है कि बच्चे पिछले जो 2 साल में करीब 75, लेकिन इस बार और बच्चे हों, और जितने माता पिता नए हैं, बच्चे नए हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन की ओर चलेंगे। और 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वचन मैंने आपके साथ बांटा था कि प्रभु किन पर अनुग्रह करता है। हाँ जी, जो नम्र और दीन होते हैं, हम्बल है ना, उन पर क्या करता है प्रभु? अनुग्रह करता है। आमीन। आज हम अभी बहुत से भाई बहन मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ सवाल ऐसे बोलूँ तो मुझसे किसी 2 भाई बहन ने ये पूछे कि पास्टर जी पता कैसे चलेगा कि कौन नम्र है? तो बात भी सही है। तो मैं बहुत वचन पे मैंने मनन किया, और आज
थोड़ा सा हम उस पर मनन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे बाइबल का हमारा सबसे बड़ा हीरो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। और जो हमारे प्रभु के दास हुए, महान दास हुए, जिन्होंने बड़े विश्वास के एक चीज़ों को दिखाया। आज हम कोशिश करेंगे उन वचनों से, उन बातों से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जैसे पेड़ को फलों से पहचानते हो, तुम उन्हें उनके कामों से पहचान लोगे। जैसे हम पेड़ को फल से पहचानते हैं, हम वैसे ही लोगों को, किसी व्यक्ति को उसके कामों के द्वारा क्या करेंगे, पहचान लेंगे। आज जो नम्रता है, जो हम्बलनेस है, उसके निशानियाँ क्या है? निशानियाँ क्या होती है ना? हर चीज़ की, डॉक्टर की एक निशानी होती है, वो हॉस्पिटल में होता है, मरीजों का इलाज करता है। इंजीनियर की निशानी होती है, वो घर बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, आर्किटेक्ट, है ना, ये होता है। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, जो नम्रता होती है, हम्बलनेस होती है, उसको कैसे पता चलेगा कि कोई नम्र है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं, आप, बहुत अच्छी बात है। वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उपवास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे बहुत से सारे धर्म के काम करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हम्बलनेस की निशानी नहीं है ना? हम्बलनेस की निशानी, अभी कई भाई बहन इस प्रकार से होते हैं और बहुत ऐसे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो वो नम्रता की निशानी है। थोड़ी सी है, 50%। क्योंकि कई भाई बहन हैं, कई लोग हैं, बहुत मीठी बातें करते, लेकिन अंदर कुछ और होता है, बातें कुछ होती। तो हम्बलनेस, जो नम्रता है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी क्या है बाइबल के अनुसार? रियल हम्बलनेस है, जो नम्रता है, दीनता है, उसकी निशानी आज हम परमेश्वर के वचन से। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्लीज, आप जब भवन, मैं चाहे तो मेरे प्रिय, जितने हम भाई बहन हैं, जितने अगापे परिवार हैं, मैं चाहे तो मेरे प्रिय, मैं और आप वचन में बढ़ें, वचन से सीखें, वचन को ग्रहण करें, उसको सिर्फ याद नहीं कर लें, मेमोराइज नहीं कर लें, उसको दिल में, दिमाग में लिख नहीं लें, लेकिन उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। क्योंकि जब तक वो चीजें, वो बातें मैं और आप इस्तेमाल नहीं करते, विश्वास भी कर्म बिना अधूरा है, मरा हुआ है। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज थोड़ा सा हम मनन करेंगे कि आज देखेंगे कि क्या निशानी, और सीखने की कोशिश करेंगे कि मैं और आप भी नम्रता की ओर बढ़ें। आमीन। आइए मेहरबानी से निकालेंगे भजन संहिता 139, 139, उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये एक प्रभु के दास हैं ना, प्रभु के दास क्या लिख रहे हैं? ये दाऊद जो भजन लिख रहे हैं 139 में, बहुत सी बातों को आप पाएंगे। वहाँ लिख रहे हैं कि हे प्रभु, तू मुझे जांच, मुझे परख, मेरे हृदय को जांच, मेरे विचारों को जांच। यदि कोई ऐसी बात है तो उसको क्या कर, उसको क्या कर, दूर कर, उसको मेरे हृदय से, मेरे विचार से, मेरे जीवन से क्या कर, निकाल। कौन ऐसी चीजों को कौन कहता है? अपनी कमियों को कौन उजागर करता है? अपनी गलतियों को कौन उजागर करता है? अपनी मिस्टेक्स को कौन उजागर करता है? यहां वो कह रहे हैं, प्रभु तू मुझे जांच, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मेरे विचारों को जांच, मुझे परख, और मेरी चाल चलन को देख। प्रभु के दास खास रूप से इस प्रकार से लिख रहे हैं, प्रभु तो मुझे। और एक चीज को याद रखिए, दूसरा तिमोथी उसका 3 और उसका 16 में वहां क्या लिखा है? प्रभु का जो वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन मुझे और आपको
बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बुद्धिमान बनाने के लिए, बहुत ज्ञानी बनाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आत्मिक बनाने के लिए। आमीन। कैसा बनाने के लिए? आत्मिक बना। यहाँ परमेश्वर वचन क्या कहता है? मेहरबानी, दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 यहाँ क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा देने के लिए। परमेश्वर जन क्या बोल रहे हैं? एक एक वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है, और वो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म क्या लिखा है? धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अभी एक बात है मेरे प्रियो, देखिए कोई भी परिपूर्ण नहीं है ना, कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई संपूर्ण मतलब योग्य नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई धर्मी है ना, कोई नहीं, हमें कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर वचन जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12 और उसके 5 में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 12 और उसकी 5वीं आयत। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की शिक्षा को, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। अभी सोनी भाई हैं क्या? सोनी भाई आए नहीं? पिछले ट्यूसडे को सोनी भाई मीटिंग में थोड़ा सा उन्होंने बोला, थोड़ा मैंने बोला, तो वो बोल रहे थे कि जब यहाँ से कई बार जब वचन बोला। अभी एक बात बताएं, प्रभु यदि आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है तो प्रभु कैसे बात करेंगे? बताइए। हाँ, दास के द्वारा और वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, है ना, वचन के द्वारा। यहाँ से वचन बांटा जाए तो वचन के द्वारा। कई बार अब प्रभु ऊपर से स्वर्ग से तो नहीं उतरेंगे। तो सोनी भाई है नहीं, सोनी भाई शायद जूम पे हैं, तो सोनी भाई बोल रहे थे कि कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ओ मेरे को दे रहे पास्टर। नहीं है मेरे प्रियो, ये बात नहीं है। कोई प्लीज इसको अपने मन, अपने विचारों से निकालें। परमेश्वर वचन से मुझे और आपको सिखाता है, मुझे और आपको चेताता है। मुझे परमेश्वर वचन कहता है, वो वहां कह रहे हैं, जब प्रभु तुझे ताड़ना दे, तुझे सिखाए तो उसको हल्की बात मत जान, और जब प्रभु तुझे डांटे तो बुरा मत मानना। प्रभु जब तुझे सिखाए, सही मार्ग पे चलाए तो तू बुरा मत मानना। ये प्रभु का वचन चेताता है, ये प्रभु का वचन सिखाता है। नम्रता ये नहीं है कि मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा हूं। नम्रता ये नहीं है कि मैंने सारे बाइबल के वचनों को याद रखा है। नम्रता ये नहीं है कि मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ। नम्रता ये नहीं है कि मैं बहुत दान देता हूँ। नम्रता ये नहीं है मैं सारे धर्म के, वो बहुत सब कुछ अच्छा है, प्रार्थना करना गुण सब कुछ अच्छा है, पर ये नम्रता की निशानी नहीं है। नम्रता की निशानी कुछ और है। जो प्लीज याद रखिए मेरे प्रिय, जो हमारे, मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारे हीरो हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सबसे पहले उन्हीं को, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। और प्रभु के जब दासों के बारे में जब परमेश्वर वचन कहता है, याद रखिए मेरे प्रियो, प्लीज ध्यान से सुने। अगर यहां से वचन बांटा जा रहा है, आपको लग रहा है, तो उसको ग्रहण करें, उसको बुरा नहीं माने। जो बुद्धिमान है वो वचन सुन के परमेश्वरी डांट से बुरा नहीं मानता, लेकिन मूर्ख बुरा मानता है। पर जो बुद्धिमान, परमेश्वर वचन क्या कहता है, तू मूर्ख को, हटीले को मत डांट, नहीं तो वो तेरे से बैर करेगा। बुद्धिमान को डांट तो वो और ज्ञानवान बन जाएगा। प्रभु नहीं डांटेगा आपको, फिर प्रभु आपको डांटना बंद कर देगा, आपको सिखाना बंद कर देगा। प्रभु आपसे बात कर, आपको बोल रही भी होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। वचन में लिखा है, एक और वचन, नीति वचन 15 उसका 32 पढ़ने।
नीति वचन 15 उसका 32। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को अनसुनी करता है, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। सुनता है, मान लेता है, वो क्या प्राप्त करता है? मैं क्यों ये वचन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज, मैं और आप, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बेहतर बनाने के लिए, मुझे और आपको सिखाने के लिए, मुझे और आपको उत्तम बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, जो मैं और आप हैं उससे उत्तम बने, मैं और आप बेहतर बने। अगर प्रभु डांट रहा है तो क्या बुराई है? अगर प्रभु डांट रहे तो क्या बुराई? कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है पिता जिससे प्यार करता है उसको डांटता भी है, उसको सिखाता है, सही मार्ग की शिक्षा देता है। प्रभु का वचन मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन 28 उसके 13 में क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता जो है, अपने अपराध, अपनी गलतियों, अपराध को छिपाना क्या है? अब हाँ, अपनी गलती को ना मानना, अपनी गलती को ना मानना। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर प्रभु अनुग्रह करेगा। मैं क्यों ये बातें आपको बोल रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। मैं और आप मेरे प्रियो अपने शरीर से हम बाहर आए, अपने शरीर के विचारों से बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको पता है, पहला कुरिन्थियों उसका 13 उसके 4 में क्या लिखा है? 13 4 से 8 आप पढ़ दीजिए कुछ, मधु प्लीज पढ़ देना बेटा। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 4 8। और उसके बाद हम वचन ही है, लेकिन अब मेन संदेश की तरफ मैं चलूंगा। फिर प्लीज पढ़ देना बेटा। प्रेम धीरजवंत है, धीरजवंत होता है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, और फूलता नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी खुद की भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? अब जब सांसारिक उसमें गूगल में जाएंगे, आप गूगल में जाएंगे और गूगल में या ज्ञानवान लोगों से जब आप करेंगे कि जो नम्र लोग हैं उनकी निशानी क्या है, क्या निशानी है उनकी, क्या चिन्ह है ना, क्या निशानी, जब वहां पे भी वचन में भी देखेंगे हम, वचन भी क्या कहता है। और गूगल में आप वो करें, संसार के जो ज्ञानवान लोग हैं उनसे भी पूछें कि नम्र लोगों की नम्रता की निशानी क्या है। तो जब आप पाएंगे तो जो नम्र लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, वो बुरा नहीं मानते, है ना। जब प्रभु सिखाता है, जब कोई भाई बहन ने आपको टोक दिया, मान लीजिए कोई गलती हो गई है ना, वो सबसे पहले तो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, मेरे को नहीं पूछे, वचन में ना, है ना, अपनी बड़ाई नहीं चाहता वो, और झुंझलाता नहीं है। प्रभु जब डांटता है तो बुरा नहीं मानता है, डाह नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं, नीति वचन 12 उसका 1 में लिखा है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीख है। नीति वचन
12:1, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु शरीक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बातों के लिए हम आशा रखते हैं, जो आशीष हम चाहते हैं, जो चंगाई चाहते हैं, जो सांसारिक आशीष चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे और आपके लिए मुफ्त हैं। वो मुफ्त हैं, उसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो करने की जरूरत है जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज और धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म क्या है? हाँ, आज्ञा को मानना, परमेश्वर की इच्छा को। परमेश्वर का धर्म सच है, पवित्रता है। जो प्रभु के दास, जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो है वो क्या होता है, वो हमेशा दूसरों को खुशी देना चाहते हैं। जो नम्र लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहेंगे। उनका मैं खत्म हो जाता है। वो ये नहीं बोलेंगे मेरे को नहीं पूछा, मेरे लिए नहीं किया, वो नहीं। अच्छा, आपको प्रभु आशीष दे। ये नम्रता की निशानी है, ये निशानी है। वो बुरा नहीं मानता, वो झुंझलाता नहीं, वो किसी बात की चिंता नहीं करता, वो सब प्रभु पे छोड़ता है। सब प्रभु पे छोड़ता है। अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार करता है। जो नम्र होता है वो अपनी गलती को फट से क्या करता है, मान लेता है, उसका करेक्शन करता है। ये नम्रता की निशानी है। और जो चीज़ें हैं उसको व्यक्तिगत रूप से, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं इसलिए ये बातें आपको कह रहा मेरे प्रियो, प्लीज़ ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर मैं और आपको पता है सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने क्यों नाश कर दिया? परमेश्वर ने नीनवे को क्यों माफ कर दिया? परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को क्यों माफ कर दिया? परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को क्यों नष्ट कर दिया? सदोम और गमोरा को काहे से नाश किया परमेश्वर ने? जोर से बोले, आग। और आपको पता है वो स्थान पर आज भी कुछ नहीं उगता। वो स्थान पर आज भी कुछ नहीं उगता। वो जमीन खत्म हो गई। क्यों परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश कर दिया? क्यों परमेश्वर ने नीनवे को माफ कर दिया? इसलिए कि नीनवे के लोगों ने मन फिराया, अपनी गलती को माना, परमेश्वर ने उनको जीवन दे दिया। पर यदि आप कठोर बनोगे तो नाश हो जाओगे। प्लीज ध्यान से सुने मेरे प्रिय भाई। कई बार मैं और आप अगर कठोर बनेंगे, अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, मैं और आप हानि उठाएंगे, अपने रिश्तों को खोएंगे, अपने दोस्तों को खोएंगे, अपने मित्रता को खोएंगे, अपनी आशीषों को खोएंगे और खोते चले जाएंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अपनी गलती को क्या करता है? सुधारता है। वो अपनी गलती को मान लेता है। आपको पता है जो प्रभु के दास पौलुस प्रेरित है ना, पौलुस प्रेरित, आप जब वचन में पढ़ेंगे वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरे, है ना। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, और सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूं। उसके बाद रोमियो की पत्री में जब आप पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 6 में पढ़ेंगे, तो वहां क्या कहते हैं पौलुस प्रेरित? क्या कहते हैं? हाँ, बोले मैं इस शरीर से, इस देह से बहुत परेशान हूं। क्या? मैं इस देह से, अपने शरीर से बहुत परेशान हूं। जो मैं नहीं चाहता कि वही करवाता है ये शरीर, वही करता हूं। और जिसकी मुझे, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, पर मुझे जिससे घृणा आती है वही करता हूं। इसका मतलब मैं मान लेता हूं उसका करने वाला मैं नहीं, लेकिन मेरे अंदर पाप बसा वो करवाता है। एक ऐसे प्रभु का दास सामर्थी, जिन्हें नए नियम की आदि किताबें परमेश्वर ने लिखवाए, महिमा के काम किए, सामर्थ्य के काम किए, वो पब्लिकली कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं पापी हूं, मैं मान लेता हूं अपनी गलती को, है ना। जो मैं नहीं चाहता वो करता हूं। हाँ, जब उन्हें चंगाई की है ना, हाँ, प्रभु के दासों क्या होता है, जब उनकी बढ़ाई करने लगे है ना, लोग चंगे हुए, वो बोले अरे ये तो देवता समान है, ये तो देवता उतर आए स्वर्ग से,
ये तो देवता उतर रहा है। तो क्या करे उन्होंने? हाँ, क्यों? ये नम्रता की निशानी है। आदर, महिमा, जलाल खुदा को छोड़ किसी का नहीं है। ये नम्रता की निशानी है। वो मैं कभी नहीं चाहेगा कि मेरा नाम हो। अगर ये चीज हो रहा है, मुझे नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे नहीं करा, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरा नाम नहीं आया, ये मेरे प्रिय समस्या है। ये नम्रता की निशानी नहीं है। जो नम्रत होते हैं, आपको पता है, आइए एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से और चलेंगे उसके बाद। आप आज दोनों चीजें थोड़ा सा कोशिश करूंगा, दोनों चीजों को, जिन्होंने सुना करेक्शन किया उनका क्या हुआ और जिन्होंने नहीं सुना उनका क्या हुआ। आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 उसका 39 से 52 तक। व्यवस्था विवरण 32 उसका 49 से लेकर 52 तक, 49 to 52। यहां पर एक मिनट बहन, एक मिनट, यहां पर प्लीज ध्यान से सुने। यहां पर वो प्रभु के दास जो प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर सबसे, उस समय पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों में मूसा कैसे व्यक्ति थे? तो कैसे पता चलेगा? आइए यहां पर वचन में पढ़ेंगे। पढ़ना बेटा प्लीज। उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर, जो मोआब देश में यहूदियों के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इजरायलियों की निज भूमि कर देता हूं, उसको देख ले। उसको देख ले, उसको देख ले। जिसे वो वाचे की जो भूमि है, उसको तू, मूसा को बोल रहे हैं, तू देख ले। 50 पढ़ना बेटा। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। हाँ, इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजरायलियों के मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजरायलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने ना पाएगा। अब मूसा क्या बोल रहे? मूसा क्या बोल रहे? मूसा क्या बोल रहे? हाँ, प्रभु 40 साल इनके साथ इनको भटका, 40 साल प्रभु क्या मिला है मेरे को? क्या सिला दे रहे आप? 40 साल इनको जंगल में लेके क्या करवा रहे प्रभु आप? 40 साल तक प्रभु इनको लेके चल रहा हूं मैं। 40 साल तक जंगल में राजमहल को छोड़कर, राजमहल है ना, मूसा जो थे वो राजकुमार थे, है ना, राजकुमार बन गए थे, राजकुमार हो गए थे। प्रभु मैं राजमहल छोड़कर तूने मुझे जंगल घुमाया इस आशा में कि उस वाचा के देश में तू मुझे पहुंचाएगा। ये क्या सिला दे रहा है प्रभु मुझे? ये क्या सिला दे रहा है प्रभु? इतने 40 साल तक इतनी मेहनत किया, लोगों की बातें सुना, जंगल में भटका, रेगिस्तान में भटका प्रभु 40 साल, इसका ये सिला दे रहे प्रभु। मूसा ने कुछ नहीं कहा। मूसा ने यही नहीं बोला। अभी निखिल कुछ बोल रहा है। मूसा ने ये बात बाद में प्रभु से कही, प्रभु अगर मुझे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं प्रभु, पर इनके लिए कोई अगुवा ठहरा दे प्रभु कि ये लोग भटके नहीं। अब पढ़िएगा क्योंकि समय कम है तो कोशिश करूंगा वैसे ही, क्योंकि बहुत सी बातें कवर करें। मूसा कहते हैं, वचन घर जाके पढ़िए, मूसा कहते प्रभु कोई बात नहीं, वहां पे अगर मैं होता, क्या प्रभु इतने साल से सेवा कर रहे, इतने साल से क्या है ना, इतनी मेहनत से इसको छोड़ के चले जाऊं? आप समझ रहे हैं? प्लीज ध्यान से सुने, वचन की गहराई को समझें, प्रभु क्या कहना चाहता समझें। मूसा ने ये सब नहीं कहा। मूसा कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, मेरे को नहीं भेज रहे ना, किसी और अगुवे को कर दे प्रभु, ये लोग भटके नहीं, ये लोग भटके नहीं प्रभु, इनको कोई चरवाहा दे दे। उसके बाद एक और वचन बोलते हैं, निर्गमन 32 उसका 32 में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुलाए तो नीचे लोग थे, है ना, तो लोग हैं, इस्राएली लोग है ना,
वो तो ऐसे ही थे। तो मेहरबानी से पढ़ना बेटा मधु, वहां क्या लिखा, प्लीज इधर सुने, इधर देखें। तो भी अब तू उनका अभी क्या हुआ, हाँ यहाँ परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया। जब नीचे उतरे तो मूसा क्या देखते हैं, ये फिर वो धतकरम में लग गए। हाँ, सांसारिक धतकरम में लग गए, वो काम करने लगे, है ना, बैल बना दिए। मूसा को बहुत गुस्सा आ गया, तख्ती पटक दिए, तोड़ दिए। नम्र तो है, नम्र लोग ऐसे थोड़ी है ना। नम्र लोग पाप से समझौता नहीं करते। योर मीकनेस शुड नॉट बिकम योर वीकनेस। नम्रता की यह निशानी नहीं है कि आप पाप के साथ समझौता कर लेंगे, नहीं। वो कहते हैं प्रभु, यहां पर भी क्या कह रहे हैं देख, है ना, कितने आप मेरी और आपकी सोच से बाहर गलती कर दिए, सारा सब कुछ गड़बड़ी उन्होंने की है। मूसा क्या बोल रहे, एक बार पढ़ना मत बेटा। तो भी अब तू प्रभु, इन्होंने गलती तो कर दी है, पर फिर भी प्रभु अब तू उनका पाप क्षमा कर, इनका पाप क्षमा कर दे प्रभु, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक नहीं में तो से जीवन के पुस्तक से मेरे नाम को काट मेरे दे। नाम को काट दे। पर इनको साइन ऑफ हम्बलनेस, नम्रता की निशानी, मैं खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए चाह करते हैं कि दूसरा बढ़े, दूसरा आशीष पाए, मेरी बहन आशीष पाए, मेरा भाई आशीष पाए। ये नम्रता की निशानी है, हम्बलनेस। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है वहां पर चेले ने निकाला दिया, धड़ाक से काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोले इसको अंदर रख, तू क्या सोच रहा है, अभी मैं विनती करूं तो पिता मेरे लिए पलटन को भेज सकता है, पलटन को भेज सकता है, पर मुझे वो करना है जो पिता ने ठहराया है। हालेलुया। हम्बलनेस वो है जो वचन कहता है, जो वचन के अनुसार करने की है। हम्बलनेस ये नहीं है कि अब बहुत नम्रता के साथ अब वो ऐसे करके, अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, अच्छी बात है। पर सदूकी फरीसी जो पुरोहित थे वो ये सब करते थे, है ना, वो सब धर्म के काम करते थे, वो नम्रता की निशानी नहीं है। नम्रता की निशानी वो पापी था ना, जो वहां खड़ा था, वो बोले, उसने अपने सिर को भी स्वर्ग की ओर नहीं झुकाए, लेकिन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे पिता मुझ पापी पर दया कर। ये साइन ऑफ हम्बलनेस, और हम्बल विल सी गॉड्स ग्रेस। वो मूसा, शायद मैं भी होता मेरे प्रियो, तो मुझे भी, लेकिन मेरे प्रियो, यदि मैं और आपने सच जान लिए, मैंने और आपने सच को पहचान लिए, तो मैं और आप भी यही करने लगेंगे जो प्रभु के दास मूसा ने किया। वो झुंझलाहट है ना, अगर झुंझलाहट आ रही है ना, देखिए आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लोग ऐसी बातें करेंगे, लोग ऐसा काम करेंगे, पर अगर आप झुंझलाते नहीं हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, कोई बात नहीं, आप सिरे हुए हैं, परमेश्वर वचन कहता है मेरे प्रियो, वही चीज मुझे और आप नम्र और दीन बनाएगी, परमेश्वर का वचन, और प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होगा। दिस इज द साइन ऑफ हम्बलनेस। मैं भी होता वहां पे तो क्या, प्रभु क्या, क्यों मूसा ने ऐसा किया, क्यों मूसा ने ऐसा किया? क्योंकि मूसा की आंखें संसार की बातों में नहीं थी। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, मूसा ने सियाना होकर भी राजमहल में रहना, राजा बनने को धिक्कारा, पर प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें उस फल की ओर जो प्रभु उसको देने वाला, उसकी ओर लगी थी। लोग आपको पूछ रहे, नहीं पूछ रहे, छोड़ देना। पास्टर आपको पूछ रहा है, भाई बहन पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं पूछने दें, परमेश्वर आपको पूछे, बस बाहर निकले इससे। बी हम्बल। अगर आप नम्र और दीन हैं, आपकी बरकत, आपकी आशीष है, आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता।
Nobody can stop. यदि आप नम्र और दीन हैं, संसार की कोई ताकत आपको आशीष पाने से नहीं रोक सकती. Humble will see his glory. कोई नहीं रोक सकता. मैं रोक सकता? नहीं रोक सकता. कोई नहीं रोक सकता. ये प्रभु ने, क्योंकि मूसा की आंखें उसने उस फल की ओर थी जो वहां से मिलने वाला था. दूसरा एक वचन और देखेंगे. दूसरा शामुएल उसका 12, उसका 7 और 13. दूसरा शामुएल, यहां एक दूसरे प्रभु के दास है. दूसरा शामुएल 12 उसका 7 और 13. प्लीज ध्यान से सुने प्रभु का वचन क्या कह रहा है. तब नातान ने दाऊद से कहा. हाँ, यहां पे सुनिए. अब प्रभु एक करेक्शन कर रहा है. एक प्रभु दाऊद को एक करेक्शन के लिए भेज रहा है. दाऊद के पास, दाऊद राजा है, उसको करेक्शन के लिए प्रभु के दास को भेज रहा है. तब यहां पर क्या हुआ, तब नातान ने दाऊद के पास नातान नबी को भेजा. तब नातान ने दाऊद से कहा. हाँ, तू ही वह मनुष्य है. हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है. हाँ, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया. हाँ, और मैंने तुझे साउल के हाथ मैंने से तुझे बचाया. साउल के हाथ से भी बचाया. मैंने तुझे राजा बनाया. फिर भी तूने ऐसा काम किया. अभी एक चीज और नातान के लिए भी था. नातान के लिए भी था कि नातान, आपको पता है राजा के विरुद्ध बात करने से क्या होता था. हाँ, गला काट दिया जाता था, मृत्यु दंड होते थे ना. और नातान भी सोचता है दाऊद तो राजा है और बहुत अच्छा योद्धा था. एक तो नातान, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के दास के लिए जो सच बोलने से नहीं चूका. तब दाऊद ने 13वीं आयत में पढ़ेंगे, 13वीं आयत को प्लीज, इसी के 13, प्लीज ध्यान से सुने. जब नातान ने दाऊद से कहा कि तूने गलत किया है, तूने पाप किया है परमेश्वर की नजर में, तो दाऊद यहां पर क्या कह रहे हैं. तब दाऊद ने नातान से कहा. हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है. हाँ, बस. जब वो तुझे डांटे तो बुरा मत मानना. जब वो तेरी गलती तुझे याद दिलाए तो झुंझलाना नहीं. आपको बुरा तभी लगेगा जब आप उस घेरे में हैं. अगर मैं शराब के लिए मना कर रहा हूं कि शराब नहीं पीना, तो उसको बुरा लगेगा जो शराब पीता है. अगर मैं बोल रहा हूं झगड़ा नहीं करना, उसको बुरा लगेगा जो झगड़ा करता है. आप समझ रहे हैं. जो चीज में आप कमजोर है वो चीज अगर यहां से बोली जा रही है तो आपको उस पर बुरा लगेगा. लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है दाऊद राजा था. ही वॉज किंग. वो राजा था. और जब उसने गलती किया, उसके, यही दाऊद परमेश्वर के भजनों को लिखता है. यही और जब नातान ने ये बात दाऊद से कही, तब दाऊद ने भजन संहिता 51 लिखा. ये नहीं अरे तो राजा है, तू मेरे को सिखाएगा, मेरी गलती याद दिला रहा है, बुरा है ना. एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे. मेहरबानी से पढ़ना मधु प्लीज. मत्ती 14 उसका 3 और 4. यहां पर भी एक बादशाह है. प्लीज यहां ध्यान से सुने. क्योंकि हेरोदेस ने, यहां पर, हाँ एक मिनट उंगली रखे, यहां पर दूसरी घटना है. यहां पर यूहन्ना है. कौन है? यूहन्ना हेरोदेस को क्या कर रहे हैं. हाँ, जोर से बोलना रे. यूहन्ना प्रभु के दास हेरोदेस को उसकी गलती बता रहे हैं. पढ़ना बेटा प्लीज. क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था. क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है. तो भलाई की बात कर रहे. अच्छा, मेरी गलती निकाल रहे, मेरी गलती को उजागर कर रहे हैं.
मुझे गलत कह रहा है, मुझे सिखाएगा, मैं राजा हूं। यहां दूसरा है, हेरोदेस अधिकारी था, है ना, ये दूसरा यहां पर सिखा रहा है। एक है वहां पर दाऊद जो राजा है, नातान उसको बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और यहां पर दूसरा है, अच्छा ऐसा है, चल इसको जेल में डालो। प्लीज ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखें। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, वही दाऊद जब इस बात को, जब नातान करीब 1 साल बाद ये बात दाऊद को पता चली, तो दाऊद ने फिर भजन संहिता 51 लिखा, हे प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर, मेरे अधर्म को ऊपर से धोकर शुद्ध कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर, अपने अभिषेक को मुझसे हटा ना ले, अपनी दया मुझसे हटा ना ले, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। और अगर हमें कोई गलती बता दे तो, अगर हमें कोई अपनी गलती बता दे तो, हाँ, द साइन ऑफ हम्बलनेस। प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप बेहतर, प्रभु चाहता है कि मैं और आप बेहतर बने, बेहतर अव्वल बने, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसको सिखाता है, उसको बनाता है। दिस इज द साइन ऑफ हम्बलनेस। और जहां पे अच्छा तू मुझे सिखाएगा, वहां पे प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रभु मैं हफ्ते में पता नहीं क्या, दिन में 3 बार दुआ करता हूं, 10वां देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। प्रभु कहते उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। आपको बाइबल का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। बाइबल का ज्ञान रखने से क्या फायदा है? सिर्फ ज्ञान रख लिया आपने, क्या फायदा? अब सारे धर्म के, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, धर्म के सब काम करना अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर बगैर नम्रता, दीनता के बगैर वो सब कुछ खत्म है, बेकार है, व्यर्थ है, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसका अंत। क्योंकि प्रभु यहां पे लिखा है, ये घमंड को दिखाता है। जो नहीं सुनता ना, वो घमंड की निशानी है। आपने मुझे बोल कैसे दिया, बोल कैसे दिया, मुझे सिखाओगे आप? मेरी गलती क्यों जा रहे हैं? मेरी गलती है। याद रखें मेरे प्रियो, जो बुद्धिमान है वो अपनी गलती को सुधारता, सुनता है और उसको सुधारता है। और जो मूर्ख है, पशु शरीर का मनुष्य, उसकी गलती पर वो ढिठाई करता है। और परमेश्वर का वचन पिछले हफ्ते मैंने पिछले बताया था, मूर्ख को मत, वो मूर्ख है जो नहीं सुनता ना, अपने करेक्शन नहीं करता। मूर्ख को मत डांट, नहीं तो वो तेरा बैरी हो जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को, कोई भाई बहन को आप डांट रहे हैं 1 बार 2 बार, परमेश्वर वचन कहता है नहीं सुधरते तो उसको छोड़ दो, मत करो, नहीं तो वो आपका बैरी हो जाएगा, वो बुरा मानेगा। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो बुरा नहीं मानता, वो झुंझलाता नहीं, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, अपनी रीति नहीं चलता, लेकिन वचन पर वो आनंदित और मगन रहता है। ये वही दाऊद। और उसके बाद परमेश्वर वचन कहता, मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा मेहरबानी से पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल 1 उसका 11, 12 और उसका 17 पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 1, 11 से 12 और 17। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके क्या संग क्या 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 बोल रहे हैं? प्लीज इधर देखें। दाऊद ने अपने कपड़े क्या करे? फाड़े। क्यों फाड़े? आपको पता है क्यों फाड़े? हाँ, नहीं, गलती का एक्सेप्ट नहीं। अभिषेक कहाँ था हरीश भाई? वो तो उसका दुश्मन था। नहीं हरीश भाई, नहीं, पर उसने परेशान किया है ना। नहीं, परेशान किया है ना, उसका दुश्मन था ना, उसको जंगल भगाए ना, दाऊद को जंगल भगाए ना, कितने समय उसको मारने के लिए गए ना, वो तो उसका बैरी था। लेकिन जब शाऊल की मृत्यु हो गई तो उस पर दाऊद विलाप कर रहे हैं, अपने वस्त्र फाड़ दिए, विलाप कर रहे हैं। दिस इज द साइन ऑफ हम्बलनेस। अपने विरोधी का कोई नहीं है विरोधी मेरे प्रियो। पढ़ना बेटा 1 मिनट जल्दी से।
तब दाऊद ने अपने कपड़े अपने पकड़कर कपड़े फाड़े, और जितने पुरुष उसके संग थे हाँ, उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने भी अपने वस्त्र फाड़े। और वे साउल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे। उनके लिए, उसके लिए शोक कर रहा है जिसने उसको भगाया, जो उसका विरोधी था, जो शाऊल उसको मारना चाहता था, उसको जंगल जंगल भगाया, इतना परेशान किया। दाऊद काफी साल उस कारण से परेशान रहा, पर प्रभु का वचन कहता है जब शाऊल की मृत्यु हो गई तो वही दाऊद उसके लिए विलाप कर रहा है। दिस इज द साइन ऑफ हम्बलनेस। आप कितने गलती करते हैं, आपने कितने घिनौने पाप करे हैं, आपने कितनी गलतियां की है, यह समस्या नहीं है। प्लीज ध्यान से सुने। आपने कितने पाप कर दिए हैं, आपने कितना व्यभिचार कर लिया है, आपने कितना खून कर लिया है, आपने कितने गंदे काम कर लिए, यह समस्या नहीं है। पर यदि आप उसको नहीं मानते तो यह भयानक समस्या है। पौलुस ने खून किया, लोगों को बंदी गृह में डाला, लोगों को सताया, मारा, कूटा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसी को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। एक वचन पढ़ेंगे, इसी का बेटा 17 पढ़ना। तब दाऊद ने साउल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया। क्या लिखा? क्या लिखा? विलाप गीत बनाया। विलाप गीत? हाँ, क्या लिखा? प्लीज प्लीज, क्या लिखा है? विलाप, दुख का गीत, दुख का, हाँ, शोक, दुख। इतनी पीड़ा दिखाने के लिए नहीं किया, दिखाने के लिए वस्त्र नहीं फाड़ा, दिखाने के लिए शोक नहीं किया, लेकिन गीत लिखा, दुख का, विलाप का गीत लिखा। दिस इज द साइन ऑफ हम्बलनेस। इसलिए प्रभु ने दाऊद पर, ऐसे लोगों पर, मूसा पर, ऐसे लोगों पर, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने उन पर दया की, उन्हें आशीष दिया। कोई चिंता की बात नहीं। कितने घिनौने पाप है, कितनी गलतियां कर दिए, शाऊल ने खूब गड़बड़ किया, लेकिन ये इतना भयानक नहीं है मेरे प्रियो। ये इतना भयानक नहीं है, इतना भयानक नहीं है कि गलतियां पाप है, लेकिन भयानक ये है जो अपनी गलती को नहीं मानता और उसको सुधार नहीं करता, वो मृत्यु को पाता है और नाश हो जाता है। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां करना उतना गलत नहीं है। पाप में घिर गए, आपसे गलती हो गई, वो उतनी भयानक बात नहीं है। लेकिन भयानक बात कब होगी? जब हम उसका सुधार नहीं करते। प्रभु का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, मुझे और आपको समझाता है। ये मेरे प्रियो उस बात की निशानी है कि मैं, ये प्रभु के दोनों, और भी प्रभु के बहुत से दास हुए, प्रभु के बहुत से ऐसे दास हुए जिनने अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, जब परमेश्वर ने मूसा को डांट रहे तो मूसा ने, मैं होता तो क्या बोलता पता है? प्रभु लोगों ने गलती की है, उनने गलती की, प्रभु वो लोग ऐसे थे, उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? आदम ने जब फल खाया, परमेश्वर ने बोला आदम, हे आदम तू कहाँ है? तूने गलती की क्या? तूने अनाज्ञाकारिता की था? ना ना प्रभु, तूने जिसको दिया तो उसी ने खिलाई। तूने गलती किया क्या? तूने वो फल का? प्रभु वो सब नहीं प्रभु, तूने जो दिया स्त्री उसी ने खिलाई प्रभु। हवा तूने प्रभु, वो शैतान ने खिलाया प्रभु, वो शैतान ने करा प्रभु। बहानेबाजी। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज, जो नम्र और दीन लोग हैं वो प्रभु की सामर्थ्य को देखते हैं, वो प्रभु से दया पाते हैं, प्रभु से अनुग्रह पाते हैं। हम्बल विल सी हिज ग्रेस, वो अनुग्रह पर अनुग्रह पाएंगे, आशीष से आशीष पाएंगे और बलवंत होते चले जाएंगे। ये निशानी है, ये नंबर, ये नम्रता की निशानी है।
और जब हेरोदेस को बोला तो उसने बोला है अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, अपने उजागर। प्रभु के दास रोमियो की पत्री, जब रोमियो 7 पढ़ेंगे आप, वहाँ पर लिखा हुआ है पौलुस क्या बोलते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। ये वही पौलुस जिसे परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी पत्रियां लिखाई। वही पौलुस वहाँ पर कह रहे हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस देह से लिखा है, कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। प्लीज़ मेरे प्रिय भाई बहन याद रखें, मैं और आप यदि अपनी गलतियों को मान लें, अपने पापों का अंगीकार कर लें, तो परमेश्वर उसे क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। कौन क्या कर रहा है करने दें। कौन आपके लिए क्या बोल रहा है ना, आपके लिए गलत विचार रख रहा है, आपके लिए गलत बोल रहा है, आपकी हानि कर रहा है ना, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी चीज़ों की हानि कर रहा है, आपके चरित्र की, सब कुछ करने दे मेरे प्रियो। नम्रता और दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथों में, नम्रता और दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथों में चले जाओ, प्रभु आपको निश्चित समय में उठाएगा। लोगों के बोलने से या लोगों के करने से क्या समस्या है। लेट देम डू, करने दे। सीखें, हमारे जो हीरोज हैं ना, मैं ऐसे बाइबल के वचनों से सीखें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब पिता तुझे डांटे तो तू बुरा मत मानना, जब वो तुझे घुड़के तो उसको, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, प्रभु जिससे प्यार करता है उसको क्या करता है, सिखाता है, उससे समझाता है उसको। और परमेश्वर का वचन कहता, हमने सबसे पहले पढ़े थे ना, पहले पढ़े थे परमेश्वर का वचन, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में परमेश्वर का वचन हमें समझाने के लिए, सुधारने के लिए और डांट, वचन लिखा है उपदेश के लिए, समझाने सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए परमेश्वर का वचन भय योग्य है, लाभदायक है। आमीन, हालेलुया। जब मैं और आप इन वचनों को सुनते मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12:11 में क्या लिखा है, इब्रानियों 12:11। जब मैं और आप वो करते हैं मेरे प्रिय भाई, प्लीज ध्यान से सुने, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं, सारी चीजें प्रभु निश्चित समय में आपके जीवन में पूरा करेगा। आपने खो दिया ना, धोखा कर दिया, लोगों ने चुरा लिया, लोगों ने परेशान कर लिया, अपना हाथ उठा के आंख बंद करके याद रखें मेरे प्रियो, प्रभु आपको निश्चित समय में, आप कुछ नहीं खोते, आप विश्वास के द्वारा वापस हासिल करेंगे। आमीन। यहाँ पे लिखे, यहाँ क्या लिखा है इब्रानियों 12:11 में, वर्तमान में मतलब अभी वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, अभी दुख होता है ना, हमने नहीं किया, लोग बोल रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, है ना, हमें कोर्ट कचहरी में ले जा रहे हैं, हम पर दोष लगा रहे हैं, हमको धोखा दे रहे हैं, हम अभी वो थोड़ा सा दुख होता है, हमको पीड़ा होती है। क्या मूसा को नहीं हो रही होगी? मूसा को पीड़ा नहीं हो रही हो? प्रभु मैंने क्या किया है, ये लोगों के साथ, है ना, नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं, ताड़ना आनंद नहीं होता पर शोक ही की बात दिखाई देता है, दुख हमारा दिल रोता है। हाँ दुख होगा, आपको बिल्कुल होगा, आप रोएंगे कमरे में जाके, है ना। कई भाई बहन जब करते हैं, लेकिन दूसरे समय कोई बात नहीं भैया, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी आशा प्रभु पर है। यहां लिखा है शोक होता है और बड़ा वो दुख दिखाई देता है, तो भी जो उसको सहते सुनकर सुधार कर पक्का हो जाता है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है।
अभी नहीं मिलेगा, अभी तो पीड़ा दिखाई देगी, लेकिन बाद में उसको धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, वो पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। जो नम्र और दीन हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम्बल विल सी हिज फेस। नम्र और दीन लोग प्रभु को निहारेंगे। आमीन। सीखे मेरे प्रियो, बेहतर बनना। ये नहीं हम खड़े, प्लीज बहुत सी जगह होता है ना, खूब चिल्ला रहे, बहुत शोर कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है, आनंद करें आराधना में। ये सब चिल्ला रहे, ये है वो है, ये जागृति वो जागृति है ना, आत्म जागृति सम्मेलन, ये जागृति सम्मेलन, वो सब अच्छा है, मैं गलत नहीं कह रहा, जाएं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा कब? जब मैं और आप काम करना शुरू करेंगे, है ना। ये जागृति सम्मेलन, वो जागृति सम्मेलन, रिवाइवल और फायर विल कम ऑन यूर। कुछ नहीं होने वाला भैया। वो आप रोज प्रभु से सीखते जाएं, वचन में बलवंत होते जाएं, आप खुद आग बन जाएंगे। हाँ, मीटिंग में जाना गलत नहीं है, ऐसी मीटिंग्स में प्रभु, एक मीटिंग में प्रभु ने मुझे छुआ, लेकिन उसके बाद प्रभु बनाना शुरू करता है, उन्हें सिखाना। ये कब होगा? जब मैं और आप, परमेश्वर वचन कहता है, जो बुद्धिमान होता है, जो बुद्धिमान होता है, प्लीज याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरे तिमुथियुस 2:21 पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। और एक उससे पहले एक वचन पढ़ लेना बेटा, याकूब 5:10। यहां पर एक ऐसी बात लिखी है, याकूब 5:10। हे भाइयों बहनों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, हाँ, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझें। याकूब 5:10। ओ सॉरी 16 प्लीज माफ करना, गलत टाइप कर लिया। इधर देखिए प्लीज इधर देखिए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को छुपा लो, मान लो। कन्फेस, हो गई गलती, कोई बात नहीं, गलती हो गई, लता प्लीज माफ कर दो, कोई बात नहीं। कौन सा हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? गलती हो गई बहन, गलती हो गई भाई, खत्म, जीत गए आप। तुम फिर तो पढ़ना बेटा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मान लो, क्या बुराई है? मैं तो यहां से खड़े होके मैंने कहा है ना 2015-16 से पहले क्या क्या किया है ना, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है मुझे कहने में। गलत वीडियो देख लेता था, झूठ बोल देता था, है ना, घृणा कर लेता था, जलन रख लेता था, है ना, भाई बहन के विरुद्ध बातें करता था, सब है। कोई शर्म नहीं है मुझे, मैं विश्वास करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, प्रभु मैंने माना है। और मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, प्रभु ने 2016 के बाद मुझे उठाना और बनाना शुरू किया, और आप आने वाले दिनों में और महिमा से देखने पाएंगे, क्योंकि मैं और आप यदि सुधार काम करेंगे, बेहतर और बेहतर, महिमा से महिमा, विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मूर्ख अपनी गलतियों को छुपाता है, पर बुद्धिमान अपनी गलतियों को अंगीकार करके उसको सुधारता है और बुद्धिमान बनता है। कोई बात नहीं, हो गई गलती, हो गई भाई, गलती हो गई बहन, साइन ऑफ ये हम्बलनेस की है। और जो अंगीकार नहीं करता वो घमंड है, वो घमंड के कारण नहीं करता। जो अपने पापों को छुपाता है, जो अपनी गलतियों को छुपाता है, वो मूर्ख है, परमेश्वर वचन कहता है। पर जो अपनी गलती को मान लेता, उसको अंगीकार कर लेता है, उसको सुधारता है, वो बुद्धिमान है।
बुद्धिमान बने। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। सकरा है वो मार्ग, कठिन है, कठिन होगा, कठिन होगा, तकलीफ होगी, आपको बेचैनी होगी, मुश्किल होगी, लोग आपको धोखा देंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जो गलती नहीं की उसके करेंगे, आपको कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे, आपको बातें सुनाएंगे, पर आनंदित और मगन होना, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए उत्तम फल रखा है। सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को जाता है, और सकरे मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हैं। प्लीज ध्यान से सुने, सकरे मार्ग पर बहुत कम लोग जा रहे हैं, बहुत कम लोग जा रहे हैं। हम सुनना नहीं चाहते, हम करेक्शन नहीं चाहते, हम किसी बात को हम बुरा लगता है हमको, जल्दी से किसी ने अगर हमें करेक्शन करने के लिए बोला, हमको बुरा लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन कहता है जब प्रभु मुझे और आपको सिखाता है तो बुरा नहीं मानना, करेक्शन करना। जो बुद्धिमान होता है अपनी गलती को सुधारता है, वो बेहतर बनता जाता है, उत्तम बनता जाता है। अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में बुद्धिमान मत बनना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख के सब काम करना। नम्र लोग अनुग्रह पर अनुग्रह पाएंगे, नम्र लोग अनुग्रह पे अनुग्रह पाएंगे। क्या चीज है, क्या मेरे और आपके जीवन में वो नम्रता के चिन्ह, निशानी दिखाई देती है? वो निशानी दिखाई देती है। परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जैसे पेड़ को फल से पहचानते हो, तुम उन्हें कामों से पहचान लोगे। क्या वो नम्रता के गुण चिन्ह मेरे और आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं? वो अपनी बड़ाई नहीं चाहेगा, तो नम्र होता है ना, वो हमेशा दूसरों की खुशी चाहता है। ये सबसे पहली निशानी। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए, मेरे और आपके लिए आए कि मैं और आप जीवन पाएं, मैं और आप पापों से छूट जाएं, मैं और आप श्रापों से आजाद हो जाएं, मैं और आप बंधुआई से निकल जाएं, मैं और आप उस पाप की बंधुआई से छूट जाएं, मैं और आप शैतान से निकल जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। अब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपका अभिषेक या चुनाव इसलिए नहीं किया कि मैं और आप शारीरिक आनंद उठाएं, पर इसलिए कि दूसरों के दुखों को उठाएं, अपना क्रूस उठाएं, दूसरों के लिए दुखों को उठाएं, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप गलत नहीं हो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं थे, पर मेरे और आपके लिए उन्होंने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह कहते चेलों से, क्या मैं वो बात को नहीं सहूं जो पिता ने मुझे ठहरा है, जिसके लिए मुझे भेजा है? अगर मैं और आप मसीह के नाम से दुख उठाते हैं, बुरा भला कहते हैं, सताए जाते हैं, आनंदित और मगन होना तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Rejoice when you suffer in namesake of Jesus Christ। यीशु के नाम से अगर दुख उठाते हो, आपने गलत नहीं किया। हाँ रिश भाई, फिर भी लोग बोल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आनंदित हो, क्योंकि उसके बाद आपको फल मिलने वाला है। दिस साइन ऑफ हम्बलनेस। मसीह यीशु इतना नम्र, इतना दीन बन गया, मृत्यु तो सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में आला है। यदि मैं और आप मसीह यीशु के नाम से सताए जाते हैं, मैं और आप परीक्षाओं में खड़े होते हैं, मैं और आप बुरी बातों को सहते हैं, मैं और आप सताए जाते हैं, जो आदर और महिमा पिता ने यीशु को दिया, जब यीशु वापस आएगा वही आदर और महिमा मुझे और आपको भी दिलाएगा। आर यू रेडी? क्या आप अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार हैं? आज वचन को सुने मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र और दीन बनाए। मैं आपसे कह रहा, आप नम्र और दीन बनना शुरू करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बनाना शुरू कर देगा। Soon you will see the changes। आप जल्द देखेंगे। नहीं हो रहा प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं प्रभु, प्रभु अभी कोई बात नहीं प्रभु, कोई सवाल नहीं है प्रभु, प्रभु आपने ये नहीं दिया, कोई सवाल नहीं है प्रभु, प्रभु ये चंगाई के लिए प्रार्थना है, कोई सवाल नहीं है प्रभु। मैं और आप नम्रता और दीन के साथ प्रभु के साथ रहे। प्रभु जानता है मेरे प्रियो, वो कहते हैं मैंने उत्तम रखा है, फिर किस बात की चिंता? प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं कर, प्रभु ये सब मत कर, प्रभु वो करते जो तूने मेरे लिए रखा है। खत्म प्रार्थना। वो कर दे प्रभु जो तूने मेरे लिए रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
यदि अगर प्रभु डांटता है, आज वचन को अगर सुन के आपको लग रहा है, मेरे प्रिय भाई ध्यान से सुने, कई बार जब हम नहीं सुनते, हम रिश्तों को खो देते हैं, हम सुधार काम नहीं करते ना, कई बार हम रिश्तों को खो देंगे, कई बार हम अपने दोस्तों को खो देते हैं, कई बार हम मित्रों को खो देते हैं, रिलेशन में खो देते हैं, कई बार हम अपनी जॉब को खो देते हैं, कई बार हम अपने बिजनेस को खो देते हैं, कई बार हम क्या ये संभव है कि हम वचन को माने और आशीषों से वंचित रह जाएं? ये संभव है? नहीं है। यदि मैं और आप वचन पर चले और परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाए, ये संभव है? नहीं है। यदि तुम ऐसा करोगे, ये आशीष तुम्हारे पीछे आएंगी। ब्लेसिंग विल फॉलो यू। यदि तुम ऐसा करोगे, ये आशीष तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएगी। इफ यू विल डू दिस, दिस ब्लेसिंग विल फॉलो। ये नहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तू मेरे वचनों पर लिपटा रहे, उसके अनुसार करे, ये सारी आशीषें तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। आमीन।